हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। फीमेल पेल्विस को मैटरनल पेल्विस भी बोलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पेल्विस के अंदर कितनी बोन होती हैं। तो यहां लिखते हैं अपन, पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय 4 बोन। ये 4 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। अब 4 बोन में देखिएगा, यहां पर लिखते हैं अपन 2 इनोमिनेट बोन। 2 इनोमिनेट बोन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब 2 इनोमिनेट बोन प्रेजेंट होंगी बोथ साइड, एंड 1 होगी सैक्रम एंड 1 ही होगी कोकिक्स। तो देखिएगा, यहां पर 2 इनोमिनेट बोन पाई जाएंगी राइट एंड लेफ्ट साइड पर। अब इनोमिनेट का मीन क्या है? इनोमिनेट का मीन है यहां पर 3 बोन का फ्यूज होकर एक बोन बनना। मीन इसको अपन हिप बोन भी बोल सकते हैं, हिप बोन। अब देखिएगा, इसके अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। यहां लिखते हैं अपन इलियम, इस्चियम एंड लास्ट प्यूबिस। तो देखिएगा, जो इनोमिनेट बोन है वो नंबर में 2 है और उनके अंदर 3 बोन प्रेजेंट हैं। द फर्स्ट इज इलियम, सेकंड इज इस्चियम एंड थर्ड इज प्यूबिस। इसको अपन हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड जो रहेगी वो एक सैक्रम प्रेजेंट रहेगी और एक कॉकिक्स प्रेजेंट रहेगी। तो मेनली जो पेल्विस है वो 4 बोन पेल्विस के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिएगा, मैं आपको फीमेल पेल्विस का दिखा के बताता हूं कि इसमें जो इनोमिनेट बोन होती है ये पूरी की पूरी इनोमिनेट बोन है। ये जो आपको दिख रही है ये पूरी इनोमिनेट बोन है। और इसके अंदर जो ये आपको एरिया नजर आ रहा है ये वाला बोन का, इसको बोलते हैं अपन इलियम। ये होती है इस्चियम, ये नीचे की साइड है जो इस्चियम है। एंड ये जो वाली बोन है इसको बोलते हैं प्यूबिस। तो 3 बोन इनोमिनेट बोन के अंदर है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम जो इलियक वाला पार्ट है, यहां पर इलियक रेस्ट, ये इलियक रेस्ट होता है ऊपर ऊपर वाला पार्ट, और इसको पूरी बोन को इलियक बोन बोलते हैं। जब आप बैठते हो तो जो सबसे बैठने में, सिटिंग में काम आएगी, तो उसको बोलते हैं अपन इस्चियम। एंड ये जो वाली बोन है इसको बोलते हैं प्यूबिस। देखिएगा, ये बोथ साइड होती है। ऐसा ही इस साइड भी देखने को मिलेगी, प्यूबिस, इस्चियम एंड इलियम, और ये पूरी मिलकर इनोमिनेट बोन बनाती हैं। तो 2 इनोमिनेट बोन है, एक और ये 2, और इनके अंदर भी 3 बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये बोथ साइड देखने को मिलेंगी। एंड सेकंड अपन बात कर रहे हैं सैक्रम की। तो देखिएगा, ये जो आपको दिख रही होगी ये सैक्रम, ये यहां से मैं दिखा देता हूं, ये सैक्रम है। ये 1 सैक्रम प्रेजेंट होती है। एंड जस्ट इसके नीचे देखोगे ये टेल बोन मीन कॉकिक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कॉकिक्स। कॉकिक्स जो होती है वो 1 बोन होती है, और ये टेल बोन भी बोलते हैं अपन इसको। ये यहाँ पर देखने को मिलेगी पेल्विस के अंदर। तो पेल्विस के अंदर अपन ने देखा कि मेनली जो पार्ट थे वो थी 2 इनोमिनेट बोन, 2 इनोमिनेट बोन। ये देखिए, ये और ये 2 इनोमिनेट बोन है, और ये 2 इनोमिनेट बोन के अंदर 3 बोन प्रेजेंट हैं। द फर्स्ट इज इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये दोनों साइड देखने को मिलेगी। एंड 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिक्स। तो देखिएगा, ये तो हुई बोन की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन इसके जॉइंट की, कि पेल्विस के अंदर कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट रहेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं जॉइंट। जॉइंट भी पेल्विस के अंदर 4 ही रहेंगे। अब कौन कौन से जॉइंट हो सकते हैं? तो फर्स्ट यहां पर अपन लिखते हैं, पहला एक जॉइंट रहेगा सैक्रो इलियक जॉइंट। अब जो सैक्रो इलियक जॉइंट है ये बोथ साइड रहेगा, तो 2 होंगे ये नंबर में। ये
दो होंगे सैक्रोइलियक जॉइंट। सेकंड बात करें अपन सैक्रो कोकिजियल जॉइंट, ये नंबर में एक देखने को मिलेगा, सैक्रो कोकिजियल जॉइंट। एंड लास्ट बात कर लेते हैं अपन, लास्ट बात करते हैं प्यूबिस जो बॉन्ड फ्यूज होगी, दोनों प्यूबिस फ्यूज होगी, तो इसको बोलेंगे अपन सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, ये नंबर में एक रहेगा। तो देखिएगा सैक्रोइलियक जॉइंट, दो सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, एक सैक्रोकोकिजियल जॉइंट होगा, एंड एक प्यूबिस बोन जो फ्यूज होगी उसको बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, वो एक रहेगा। तो जॉइंट भी चार रहेंगे और बोन भी चार रहेगी। जॉइंट में देखिएगा, मैं आपको दोबारा से फिर एक और बार दिखाता हूं, ये थी इलियम बोन और ये है सैक्रम। ये इलियम और सैक्रम जब जुड़ेंगी तो देखिएगा ये इस साइड से ये जुड़ी हुई है, ये इस साइड से ये इलियम सैक्रम से जुड़ रही है और ये इलियम इस साइड से सैक्रम से जुड़ रही है। तो ये होगा इलियो सैक्रल जॉइंट, इसको बोलेंगे अपन इलियो सैक्रल जॉइंट, जो कि नंबर में दो होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड जॉइंट की बात कर रहे हैं अपन सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। देखिएगा ये यहां से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, ये सैक्रम है और ये है कोकिक्स। तो सैक्रम और कोकिक्स जब मिलेंगे तो इस जगह एक जॉइंट बनेगा, इसको बोलेंगे सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। एंड लास्ट जॉइंट की बात कर लें तो लास्ट जॉइंट अपन ने यहां लिखा है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। जो ये प्यूबिस बोन है, ये प्यूबिस बोन यहां पर आकर फिक्स हो जाएगी, मीन जॉइंट रहेगी, तो इस जॉइंट को बोलेंगे अपन सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। तो मेनली चार जॉइंट अपन के सामने निकल कर आए। द फर्स्ट इज इलियोसैक्रल जॉइंट, जो दोनों साइड होगा तो दो जॉइंट देखने को मिलेंगे, एक इलियोसैक्रल जॉइंट। सेकंड जो जॉइंट है वो था सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, जो सैक्रम और कोकिक्स के जुड़ने की वजह से बन रहा था। और लास्ट था प्यूबिस जॉइंट, जिसको अपन सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट बोल रहे थे, जो प्यूबिस बोन के जुड़ने से बन रहा था। तो चार जॉइंट और चार बोन प्रेजेंट होती है फीमेल पेल्विस के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कैविटी की, और इसकी कैविटी की जब बात करेंगे तो उससे पहले देखेंगे अपन इसके जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपन ने इसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, मीन टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसको अपन फाल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो वाला पार्ट है ये इलियोपेक्टिनल लाइन है, ये जो वाला पार्ट है ये ट्रू पेल्विस है, और ये जस्ट इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला विंग दिख रही होंगी आपको, ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन फाल्स पेल्विस, इसको बोलेंगे अपन ट्रू पेल्विस और इसको बोलेंगे अपन फाल्स पेल्विस। तो देखिएगा अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फाल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस के बारे में। तो यहां में सबसे पहले अपन देखेंगे फाल्स पेल्विस किसको कहते हैं। अब देखिएगा बात करते हैं अपन इसके टाइप्स की। अब जो इसके टाइप्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टू टाइप्स में अपन ने इसको डिवाइड किया है। तो यहां लिखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से अपन ने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फाल्स पेल्विस एंड सेकंड है ट्रू पेल्विस। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन फाल्स पेल्विस की। तो यहां लिखते हैं अपन फाल्स पेल्विस। फाल्स पेल्विस किसको कहेंगे? तो देखिएगा फाल्स पेल्विस की अगर सिचुएशन की बात करें कि ये कहां पर सिचुएटेड होती है, तो यहां लिखते हैं अपन जस्ट अबव द ट्रू पेल्विस। ये ट्रू पेल्विस के जस्ट अबव रहेगी। और इसका काम क्या रहेगा? तो यहां अपन लिखते हैं इट नॉट
ए प्ले एक्टिव रोल इन लेबर। कहने का मतलब है कि जो लेबर की प्रोसेस होगी उसमें कोई भी एक्टिव रोल नहीं होगा, मीन कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगी फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस का जो लेबर की प्रोसेस है उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो फिर ओनली वर्क इसका जो रहेगा वो रहेगा सपोर्टिंग द ग्रोइंग यूट्रस। जो प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस ग्रो करेगा उसको सिर्फ ये फॉल्स पेल्विस सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अब इसमें भी अगर अपन मेनली बात करें तो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो ग्रो करेगा यूट्रस उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी फॉल्स पेल्विस। इसका जो एक्टिव लेबर मीन लेबर की जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई भी एक्टिव रोल नहीं रहेगा, मीन कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी, मेन रोल नहीं रहेगा। ये कहां पर सिचुएटेड रहती है? अबव ट्रू पेल्विस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये पेक्टिनियल लाइन है और ये वाली जो कैविटी दिख रही है आपको, ये वाली ये रहती है ट्रू पेल्विस, और ट्रू पेल्विस के जस्ट ऊपर ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसी को अपन फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। और इसका लेबर की जो प्रोसेस होती है उसमें कोई भी रोल नहीं रहता है, सिर्फ जब प्रेगनेंसी में यूट्रस ग्रो करता है तब उस यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है ये, और ये जस्ट ट्रू पेल्विस के ऊपर देखने को मिलेगी। सेकंड बात करते हैं अपन ट्रू पेल्विस की। अब ट्रू पेल्विस की बात करें तो यहां लिखते हैं अपन इट सिचुएटेड जस्ट बिलो फॉल्स पेल्विस। ये फॉल्स पेल्विस के जस्ट नीचे देखने को मिलेगी और मेजर रोल प्ले इन लेबर। जो लेबर की प्रोसेस होगी उसमें मेजर रोल प्ले करेगी, जिसको अपन ट्रू पेल्विस बोलेंगे। अब ट्रू पेल्विस की भी बात करें तो ट्रू पेल्विस को भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखिएगा इसके अंदर ट्रू पेल्विस की बात करें, यहां लिखता हूं मैं ट्रू पेल्विस, और ट्रू पेल्विस को जो डिवाइड किया गया है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनलेट, second is cavity and third is outlet। अब देखिएगा इसको अपन ने 3 के अंदर डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी के अंदर। द फर्स्ट इज इनलेट, सेकंड इज कैविटी एंड लास्ट इज आउटलेट। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो वाला पार्ट है इलियोपेक्टिनल लाइन, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं इनलेट, जस्ट इसके नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं कैविटी, और ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये स्चियल वाला पार्ट के ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं अपन आउटलेट। तो आपको जस्ट ऊपर ट्रू पेल्विस में जो ऊपर दिखेगा इलियोपेक्टिनल लाइन से स्टार्ट होगा, इसको बोलेंगे अपन इनलेट। जस्ट इसके नीचे जो होगा उसको बोलेंगे अपन कैविटी, और उसके नीचे जो ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे आउटलेट। तो इसको भी अपन ने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज इनलेट, सेकंड इज कैविटी एंड थर्ड इज आउटलेट। अब अपन देखेंगे कि इनलेट किसको बोलते हैं, इसकी सिचुएशन क्या होती है और इसका डायमीटर क्या होता है, एंड ऐसे ही अपन कैविटी के बारे में देखेंगे और आउटलेट के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन
इनलेट की, जो कि टाइप्स है ट्रू पेल्विस का। अब बात करते हैं अपन इनलेट की, जो कि पार्ट है ट्रू पेल्विस का। ट्रू पेल्विस का फर्स्ट पार्ट इनलेट, शेप होगी राउंडेड या फिर ओवल, राउंडेड या ओवल शेप्ड का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखते हैं फॉर्म्ड बाय अपर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis to sacral promontory। sacral promontory। अब देखिएगा, इसको अपन पेल्विक ब्रिम के नाम से भी जानते हैं, तो लास्ट लिखते हैं यहां, इट इज नोन एज पेल्विक ब्रिम। जैसा कि अपन देखते हैं कि फीटल का हेड पेल्विक ब्रिम में आकर डिसेंड हो जाता है, तो ये वही पेल्विक ब्रिम है जिसको इनलेट बोलते हैं अपन। इनलेट को ही अपन पेल्विक ब्रिम भी बोल देते हैं। अब देखिएगा यहां पर एक चीज निकल गई है जिसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोनेंट्री एंड अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो देखिएगा यहां पर अगर मैं रफली एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना देता हूं जिसको आप इनलेट बोल रहे हो, और इनलेट में मैं यहां पर अगर लिखता हूं ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया, सिम्फाइसिस प्यूबिस, और यहां लिख देता हूं मैं सैक्रल प्रोमोनेंट्री। तो देखिएगा सैक्रल प्रोमोनेंट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस से अगर अपन एक डायमीटर के लिए लाइन खींचे तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो देखिएगा यहां से और यहां तक ये फॉर्म्ड हो रखी है, इसी को अपन बोलेंगे इनलेट। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के तीन पार्ट होते हैं, इसको अपर पार्ट, ये मिड पार्ट और ये लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट से अपन एक लाइनिंग खींचते हैं और यहां से यहां तक लाइनिंग खींच के अपन लेंथ देखते हैं, यही इनलेट की लेंथ होती है। तो अब यहां से अपन एक जो लाइन खींचेंगे वो इस जगह पर जाएगी और इस जगह को बोलते हैं सैक्रल प्रोमोनेंट्री। अब ये यहां से और यहां तक ये फॉर्म्ड हुई है, अपर बॉर्डर से लेकर सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक ये इनलेट फॉर्म्ड होती है। तो यहां मैं बोल सकता हूं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये अपर बॉर्डर है सिम्फाइसिस प्यूबिस की, और ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोनेंट्री। तो यहां से अपन ने अपर बॉर्डर से और सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक जब अपन देखेंगे तो इसी से फॉर्म्ड होगी इनलेट, पूरी इनलेट इसी से फॉर्म्ड होगी। तो मीन इसका जो डायमीटर होगा वो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसके जो डायमीटर होगा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी। तो देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायमीटर की। यहां लिखता हूं मैं डायमीटर। अब जो इसका डायमीटर है इनलेट का, वो तीन डायमीटर देखते हैं अपन। एक तो इस पार्ट को तो बोलेंगे एंटीरियर, जहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा इसको बोलेंगे एंटीरियर, और जहां पर सैक्रल प्रोमोनेंट्री होगा इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपन पोस्टीरियर। तो देखिएगा यहां से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये जो लेंथ हुई है ये डायमीटर हुआ। ये जो डायमीटर होगा वो 11 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो एक तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर देखने को मिलेगा, एक अपन बोल सकते हैं ट्रांसफर डायमीटर देखने को मिलेगा, और एक है ऑब्लिक। तो तीन तरीके के डायमीटर ट्रू पेल्विस के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस टू
सैक्रल प्रोमोनेंट्री देखने को मिलता है। इस डायमीटर को अपन बोलते हैं ट्रांसफर डायमीटर और इस डायमीटर को बोलते हैं अपन ऑब्लिक डायमीटर। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं अपन डायमीटर की। तो डायमीटर में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करेंगे। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहां से कहां तक होता है? तो अपन ने देखा था यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री, और जो ये डायमीटर होगा वो होगा 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर का ये डायमीटर देखने को मिलेगा। मीन जो यहां से सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री लेंथ होगी वो 11 सेंटीमीटर लेंथ देखने को मिलेगी, जिसको आप एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हो। अब नेक्स्ट बात करें जो ऑब्लिक डायमीटर है वो कितना देखने को मिलेगा। तो यहां लिखते हैं अपन ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर जो देखने को मिलेगा वो 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। जो इसकी लेंथ होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। एंड लास्ट बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा वो 13 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। जो उसकी लेंथ होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। तो 3 डायमीटर आपको इनलेट के अंदर देखने को मिले। अपर बॉर्डर टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री, इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और इसकी जो लेंथ थी वो थी 11 सेंटीमीटर। सेकंड जो डायमीटर था वो ऑब्लिक डायमीटर था, इसकी लेंथ थी 12 सेंटीमीटर। एंड लास्ट बात कर रहे हैं अपन ट्रांसवर्स डायमीटर की, जिसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहां पर अपन 3 डायमीटर पढ़े हैं, और 3 डायमीटर में आपने देखा जो यहां से यहां तक का डायमीटर था एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर अपर बॉर्डर का मीन सिम्फाइसिस प्यूबिस, और यहां पर सैक्रल प्रोमोनेंट्री। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ थी वो 11 सेंटीमीटर थी। सेकंड जो डायमीटर देखा अपन ने ऑब्लिक डायमीटर देखा। ऑब्लिक डायमीटर की जो लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर देखने को मिल रही थी। और लास्ट जो अपन ने डायमीटर देखा वो ट्रांसफर डायमीटर था, और ट्रांसफर डायमीटर की जो लेंथ थी वो 13 सेंटीमीटर देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनलेट को भी अपन ने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि ये तो हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस थोड़ा सा टिपिकल है पर समझने की कोशिश करना, समझ में आ गया ये नाम तो आप भूलोगे नहीं। आगे अपन लैंडमार्क के बारे में भी बात करेंगे कि पेल्विस के अंदर कौन कौन से लैंडमार्क होते हैं। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस अपन इसको मान लेते हैं, और यहां पर मैं बना देता हूं सैक्रल प्रोमोनेंट्री। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखिएगा सिम्फाइसिस प्यूबिस की भी अपन 3 बॉर्डर बना देते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपर, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मिडल, एंड इस वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर। तो देखिएगा सिम्फाइसिस प्यूबिस को अपन ने 3 बॉर्डर के अंदर डिवाइड किया, अपर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। अब अपन यहां से सैक्रल प्रोमोनेंट्री के लिए लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। एक मिडल बॉर्डर से खींचेंगे और एक लोअर बॉर्डर से खींचेंगे। तो 3 अपन ने लाइन खींची है, एक अपर बॉर्डर से, एक मिडल बॉर्डर से और लोअर बॉर्डर से। और कहां के लिए अपन ने ये खींची है लाइन? सैक्रल प्रोमोनेंट्री के लिए। तो जब अपन इसको आगे इनलेट की बात कर रहे हैं, इनलेट को अपन डिवाइड करेंगे आगे 3 पार्ट में। तो अपन देखेंगे कि अपर बॉर्डर टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री, मिडल बॉर्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री, एंड लास्ट बात करेंगे लोअर सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री। तो ये तीनों डायमीटर अपन देखेंगे। फर्स्ट को बोलते हैं
ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, सेकंड को बोलते हैं अपन ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेटेड, एंड लास्ट जो है वो है डायगोनल कॉन्जुगेटेड। तो तीन कैटेगरी के अंदर अपन ने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे पहले ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट के बारे में, जो अपन ने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के हिसाब से डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में। इसी की बात करते हैं। अब देखिएगा, इनलेट को अपन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के हिसाब से तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट की बात करें तो ट्रू कॉन्जुगेट, या फिर इसको बोल सकते हैं एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। अब ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट जो डायमीटर होगा वो होगा अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अपर बॉर्डर से लेकर सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक, अपर बॉर्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक जो डायमीटर होगा उसी को अपन ट्रू कॉन्जुगेटेड या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेटेड डायमीटर बोलेंगे। और जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। सेकंड की बात करें अपन तो यहां लिखते हैं अपन ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेट। अब ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेट का मीन है यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस की मिडल बॉर्डर से लेकर सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक जो डायमीटर होगा उसको बोलेंगे अपन ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेटेड, और इसकी जो लेंथ है वो देखने को मिलेगी 10 सेंटीमीटर। ये कहां से कहां तक होगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस की मिडल बॉर्डर, मिडल बॉर्डर से लेकर सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक। और इसकी जो डायमीटर देखने को मिलेगा, जो लेंथ देखने को मिलेगी वो 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। और ये सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है। पूछा जाए कि सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर इनलेट के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे जो ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेटेड है वो सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर है। और लास्ट बात कर लेते हैं अपन थर्ड की, तो यहां लिखते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। और डायगोनल कॉन्जुगेटेड जो डायमीटर होगा वो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री देखने को मिलेगा। तो यहां लिख सकते हैं अपन सिम्फाइसिस प्यूबिस और ब्रैकेट में लिखते हैं लोअर बॉर्डर। कहां तक होगा? सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक देखने को मिलेगा। और जो इसका लेंथ होगी, इस डायमीटर की जो लेंथ होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। और ये सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर होगा, तो लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट डायमीटर। अगर पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, तो आप बोल सकते हो डायगोनल कॉन्जुगेटेड सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर होगा, और जो ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेटेड है वो सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होगा। शॉर्टेस्ट 10 सेंटीमीटर होगा और लॉन्गेस्ट 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई अकॉर्डिंग टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के हिसाब से अपन ने इनलेट को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा, जिसमें फर्स्ट था ट्रू कॉन्जुगेटेड या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेटेड जिसकी लेंथ थी 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट था ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेटेड एंड लास्ट था डायगोनल कॉन्जुगेटेड। ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेटेड का सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर था, जबकि बात करें सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर वो डायगोनल कॉन्जुगेटेड का था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हुई इनलेट की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैविटी की, जो कि इनलेट के नीचे प्रेजेंट थी। ये तो बात करी थी अपन ने इनलेट वाले पोर्शन की, जस्ट इसके
बिलो जाएंगे तो आएगी कैविटी। तो नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं अपन कैविटी की, और कैविटी के अंदर देखते हैं उसके डायमीटर। तो देखिएगा यहां लिखेंगे अपन नेक्स्ट कैविटी। अब देखिएगा सेकंड बात करते हैं अपन ट्रू पेल्विस का पार्ट था कैविटी। अब कैविटी के बारे में बात करें तो इसकी शेप होती है राउंडेड, राउंडेड शेप का ये देखने को मिलेगा पार्ट। अब राउंडेड शेप का देखने को मिलेगा ये ट्रू पेल्विस का पार्ट जिसको कैविटी बोल रहे हो, और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होगा तो बोल सकते हैं S1 से लेकर S5 तक देखने को मिलेगा। मीन सेक्रम S1 से S5 तक देखने को मिलेगा। इसको अपन पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं, पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर पेल्विक ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे। और मेनली अपन यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के जो पेल्विक ऑर्गन होंगे वो एंटीरियरली अगर आप देखोगे तो यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पोस्टीरियर देखोगे आप तो आपको यूट्रस देखने को मिलेगा, और यूट्रस के पोस्टीरियर देखेंगे तो अपन रेक्टम प्रेजेंट रहेगा। तो मेनली ये पेल्विक कैविटी होती है S1 से S5 तक राउंडेड शेप की देखने को मिलेगी। इसके अंदर मिड पेल्विस भी देखने को मिलती है, मिड पेल्विस। और मिड पेल्विस की जो सिचुएशन होगी वो S2 या S3 से लेकर S5 तक देखने को मिलेगी। अब देखिएगा इसके डायमीटर की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर इसका जो डायमीटर होगा वो 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और ऑब्लिक डायमीटर की बात करें तो ऑब्लिक डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और जस्ट ऐसे ही आपको ट्रांसफर जो डायमीटर है वो भी 12 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई पेल्विस की कैविटी की बात। एंड थर्ड अपन बात करते हैं ट्रू पेल्विस का जो पार्ट था वो था आउटलेट। आउटलेट जो लास्ट पार्ट है। अब आउटलेट की बात करें तो आउटलेट राउंडेड या ओवल शेप का देखने को मिलता है। एंड इसके कौन सी बोन से ये मिलकर बना होता है, मीन इसके एंटीरियर कौन सी बोन रहेगी, लेटरली कौन सी बोन रहेगी और पोस्टीरियर कौन सी बोन रहेगी, तो इसकी बात करते हैं। तो फॉर्म्ड बाय अगर आप एंटीरियर साइड से देखोगे तो एंटीरियर आपको लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस की लोअर बॉर्डर देखने को मिलेगी। लेटरली अगर आप देखोगे तो लेटरली आपको इस्चियल ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट रहेगी, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी देखने को मिलेगी। और अगर पोस्टीरियरली बात करते हैं अपन तो पोस्टीरियरली आपको टिप ऑफ कोकेक्स देखने को मिलेगी। और अगर अपन इसके डायमीटर की बात करें तो यहां पर लिखता हूं मैं इसका डायमीटर। जो इसका डायमीटर होगा वो अगर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करते हो आप तो 13 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और इसके ऑब्लिक डायमीटर की बात करें तो वो एब्सेंट होगा, ऑब्लिक डायमीटर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और बात करें अपन ट्रांसफर की तो वो 11 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो ये तो ही इसके डायमीटर की बात। अब देखिएगा मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो आउटलेट की बात है और कैविटी की बात है। तो कैविटी S1, S2, S3, S4 एंड S5, जैसा कि S1, S2, S3, S4 एंड S5, यहां पर आपको इस वाले पार्ट में आपको कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं। और इसके अंदर पेल्विक ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और फीमेल के अंदर आपको एंटीरियर साइड यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। मिड साइड देखोगे आप जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के पीछे देखोगे तो यूट्रस देखने को मिलेगा। और यूट्रस के पीछे देखोगे आप पोस्टीरियरली पार्ट पर तो आपको रेक्टम प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो ही कैविटी की बात। और कैविटी के डायमीटर की बात करें तो आप
एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर देखोगे तो 12 सेंटीमीटर होगा, ऑब्लिक भी 12 सेंटीमीटर होगा और ट्रांसफर भी 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। जस्ट इसके नीचे की बात करते हैं अपन, ट्रू पेल्विस का पार्ट है थर्ड लास्ट, जिसको अपन बोल रहे हैं आउटलेट। आउटलेट की बात करते हैं तो आउटलेट जो राउंडेड या ओवल शेप का देखने को मिलेगा, और एंटीरियर पोर्शन में अगर आप जाओगे तो एंटीरियर फॉर्म्ड होगा ये किससे, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये लोअर बॉर्डर है सिम्फाइसिस प्यूबिस की, तो ये लोअर बॉर्डर देखने को मिलेगी। लेटरली अगर आप बात करोगे तो यहां पर लिखा हुआ है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये जो वाला पार्ट है इसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। तो लेटरली साइड आउटलेट पर ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप पोस्टीरियरी बात कर रहे हो तो यहाँ लिख रहा है टिप ऑफ कॉकेक्स। अब देखिएगा पोस्टीरियरली अगर अपन जाएंगे तो ये टिप ऑफ कॉकेक्स देखने को मिलेगी, ये जो वाला पार्ट है इसको टिप ऑफ कॉकेक्स बोलते हैं, तो ये देखने को मिलेगी। लेटरली बात करें तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिल रही थी, और अगर एंटीरियरली बात कर रहे थे तो अपन को देखने को मिल रही थी लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये तो ही आउटलेट की बात, कैविटी की बात। अब नेक्स्ट जो इसके डायमीटर है वो मैं आपको एक टेबल में डायरेक्टली बना देता हूं, जिससे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे इसके डायमीटर। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टेबल की, जो टेबल में अपन डायमीटर लिख देते हैं। अब देखिएगा यहां मैं लिखता हूं इनलेट, सेकंड लिखते हैं अपन कैविटी, एंड लास्ट लिखते हैं आउटलेट। यहां टेबल बना देते हैं एक डायमीटर की। देखिएगा फर्स्ट था अपने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की अगर अपन बात करें तो अपन ने देखा था इनलेट के अंदर 11 सेंटीमीटर, जबकि कैविटी के अंदर था वो 12 सेंटीमीटर, और आउटलेट की बात कर रहे थे अपन तो 13 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा था। सेकंड बात करते हैं अपन यहां पर ऑब्लिक डायमीटर की। ऑब्लिक डायमीटर जो है इनलेट में 12 सेंटीमीटर था, कैविटी के अंदर 12 सेंटीमीटर, एंड आउटलेट के अंदर एब्सेंट, मीन कोई भी डायमीटर जो है वो ऑब्लिक डायमीटर प्रेजेंट नहीं था। जैसा कि मैं आपको अभी दोबारा दिखा देता हूं कि ये जो आउटलेट है, ये आउटलेट वाला पार्ट जो बाहर वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था, इसके अंदर आप देख रहे हो ये खाली जगह है, ये जो है ये ऑब्लिक खाली जगह है, यहां पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो इसीलिए यहाँ पर ये खाली जगह रहती है, यहाँ पर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है, तो कोई डायमीटर नहीं बनता है, तो इसलिए अपन इसको एब्सेंट बोलते हैं। अब लास्ट बात कर ले ट्रांसफर की। तो ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर अपन देख रहे थे कि इनलेट के अंदर 13 सेंटीमीटर का था, 13 सेंटीमीटर ट्रांसफर डायमीटर, और कैविटी के अंदर 12 सेंटीमीटर, और यहां पर आउटलेट में 11 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा था ये डायमीटर। तो ये तो ये डायरेक्टली टेबल के अंदर बात की इनलेट के अंदर, कैविटी के अंदर और आउटलेट के अंदर जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो 11, 12 और 13 देखने को मिल रहे हैं, जबकि ऑब्लिक के अंदर ये 12 और कैविटी के अंदर भी ये 12 है, और ऑब्लिक जो डायमीटर की बात कर रहे हैं इनलेट के अंदर 12 है, कैविटी के अंदर 12 है, और आउटलेट के अंदर ये एब्सेंट होता है। और ट्रांसफर जो है वो 13 इनलेट के अंदर है, कैविटी के अंदर 12 है, और आउटलेट के अंदर 11 है। तो ये तो ही इसकी डायरेक्टली टेबल के अंदर बात। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से बोनी लैंडमार्क प्रेजेंट होते हैं पेल्विक फीमेल पेल्विस के अंदर। अब देखिएगा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको, फीमेल पेल्विस के अंदर 9 जो है बोनी लैंडमार्क प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंस बताते हैं फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। इन बोनी लैंडमार्क से ही अपन दोनों के अंदर डिफरेंस पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो 9 बोनी लैंडमार्क है उनके बारे में अपन बात करते हैं। जब तक आप ये डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर सारे जो है
इन्यूमरेट कर रखे हैं अपन ने, जो ये पूरा का पूरा पेल्विस है, ये पेल्विस यहाँ पर इन्यूमरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें जो मेरे हाथ में यहाँ पर पेल्विस है यहाँ पर इन्यूमरेट की गई है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन बोनी लैंडमार्क के बारे में। अब बात करते हैं अपन बोनी लैंडमार्क की। तो देखिएगा ये बोनी जो लैंडमार्क है वो पेल्विस के अंदर 9 बोनी लैंडमार्क प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, सेकंड की बात करें तो प्यूबिक रेस्ट, थर्ड की बात करें तो प्यूबिक ट्यूबरकल, फोर्थ की बात करें तो पैक्टिनियल लाइन, फिफ्थ है इलियोपैक्टिनल एमिनेंस, एंड सिक्स है इलियोपैक्टिनल लाइन, एंड सेवन देखने को मिलेगा सैक्रोइलियक जॉइंट, एंड एट जो है वो है सैक्रल आला या इसको सैक्रल विंग भी बोलते हैं, एंड जो लास्ट है वो है सैक्रल प्रोमोनेंट्री जिसका नाम आपने बहुत बार सुना भी है। अब देखिएगा मैं आपको पेल्विस के अंदर बताना चाहूंगा कि जो आपका फर्स्ट है जिसको आप बोल रहे हो सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो आपने देखा था सिम्फाइसिस प्यूबिस इस वाले एरिया को बोल रहे थे अपन, तो इसको बोलेंगे अपन ये लैंडमार्क को सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट जो आ रहा है वो प्यूबिक रेस्ट है, ये वाला पार्ट जो आप बाहर उभरा हुआ देख रहे होंगे इसको प्यूबिक रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है प्यूबिक ट्यूबरकल, ये धसा हुआ पार्ट है इसको प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पैक्टिनियल लाइन, तो ये एक लाइन है यहाँ पर उभरी हुई, इसको बोलते हैं पैक्टिनियल लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था ट्रू पेल्विस यहाँ से ही बनती है। तो ये जो है लैंडमार्क ये ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को डिफरेंस करते हैं, मीन दोनों के अंदर डिफरेंस बताते हैं। तो ये तो ही अपनी फोर्थ पैक्टिनियल लाइन। फिफ्थ की बात करते हैं तो इलियोपैक्टिनल एमिनेंस, ये जो दिख रहा है ये उभरा हुआ पार्ट इसको बोलते हैं इलियोपैक्टिनल एमिनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर लिखा हुआ है सैक्रोइलियक जॉइंट, तो आप इसके जस्ट इसके आगे बात करते हैं इलियोपैक्टिनल एमिनेंस, देख लिया आपने। अब इलियोपैक्टिनल लाइन, ये इलियोपैक्टिनल लाइन अंदर की साइड है जिसको इलियोपैक्टिनल इलियम बोन है और ये लाइन है यहाँ पर, तो इलियोपैक्टिनल लाइन बोलते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो सैक्रोइलियक जॉइंट यहाँ पर है, ये इलियम है और ये सैक्रम है, तो इस सैक्रम और इलियम जब जुड़ेगी तो सैक्रोइलियल जॉइंट बनेगा, तो ये भी एक लैंडमार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं सैक्रल आला या सैक्रल विंग, ये विंग जैसी है इसको बोलते हैं सैक्रल आला या सैक्रल विंग। ये दोनों साइड देखने को मिलते हैं, ये दोनों साइड आपको 9 लैंडमार्क बोनी लैंडमार्क देखने को मिलेंगे। अपन एक साइड की अभी बात कर रहे हैं। और जो लास्ट है सैक्रल प्रोमोनेंट्री, जो ये वाले पार्ट को बोलते हैं, सबसे ज्यादा आपने नाम इसका सुना भी होगा। तो ये 9 बोनी लैंडमार्क हैं जो बोथ साइड देखने को मिलेंगे और आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर नंबरिंग की हुई है इन बोनी लैंडमार्क की। तो ये तो थी ओवरऑल पेल्विस की बात। इसके अंदर अपन ने डायमीटर देखे, इसके टाइप देखे, अकॉर्डिंग टू डायमीटर इसके टाइप्स देखे, टेबल भी अपन ने बनाई डायमीटर्स की, और साथ के साथ लैंडमार्क जो 9 लैंडमार्क थे और बोथ साइड देखने को मिलेंगे ये, तो इनके बारे में भी अपन ने बात की। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि जो इसकी शेप है, मीन पेल्विस की जो शेप है वो अलग अलग होती है कई फीमेल के अंदर, तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसके टाइप्स को शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास को अपन यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, तो रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।